एकैवा अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पद पावन वाणी रामी नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम राम राम जप राम ही राम। परम सद परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान रामी परम है रामी महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण रामी
पकड़े लेवेगे। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है। पूंजी राम राम की पाइए, पाथे
बस जाए, मेरे मन में बस जाए। हरि नाम पवित्रता मेरे मन में बस जाए, मेरे मन में बस जाए। शुभ भाव मेरे जागे, हरि ओम ओम गाए, हरि ओम ओम गाए। शुभ भाव मेरे जागे,
सदा, तन मन झूमे सारा, आनंद शांति पाए, आनंद शांति पाए। तन मन झूमे सारा, आनंद शांति पाए, आनंद शांति पाए। हरि ओम, 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 हरि ओम। फिर ऐसी समाधि लगे, सब कुछ तेरे अर्पण हो। फिर ऐसी समाधि लगे, सब कुछ तेरे अर्पण हो। मिले परम मुक्ति मुझको, हो सत्य निष्काम चाहे, हो सत्य निष्काम चाहे। मिले परम मुक्ति मुझको, हो सत्य निष्काम चाहे, हो सत्य निष्काम चाहे। हरि नाम पवित्रता, मेरे मन में बस जाए, मेरे मन में बस जाए। हरि नाम पवित्रता, मेरे मन में बस जाए, मेरे मन में बस जाए। शुभ भाव मेरे जागे, हरि ओम ओम गाए, हरि ओम ओम गाए। हरि ओम, 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 हरि ओम। मानव ईश्वर हो सकता है। सतगुरु फरमाते हैं, मैंने जो अनुभव किया उसकी वाणी को सुना और महसूस भी किया कि इंसान और भगवान में तब कोई फर्क नहीं रहता जब ईश्वर भक्ति करते करते उसके अंदर बाहर एक हो जाए, कोई फर्क न रहे, तब भक्त निर्वैर हो जाता है तथा निर्भय हो जाता है। तब उसका सारा शरीर प्रेम में भर जाता है। फिर वह कहता नहीं प्रेम बांटो, वह अपने अंदर छलकता मानवता का प्रेम दया के रूप में, करुणा के रूप में, कृपा के रूप में सबको
सबको बांटते चला जाता है। जैसे फूल अपनी महक को फैलाता चला जाता है, वायु उस महक को जहां तक उड़ा कर ले जाती है वह देता चला जाता है। फूल पूछता नहीं कि मैं तुम्हें खुशबू दूं या न दूं, वह तो देता ही चला जाता है। कोई ले या न ले, उसने तो देनी ही है। इस प्रकार जिसमें प्रेम भर गया उस भरी हुई गागर से फिर उछलता प्रेम और सारी धरती के प्राणी मात्र को वह भक्त बांटता चला जाता है। उसे किसी से घृणा नहीं, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सागर, पर्वत, जंगल हो, वे सबको अपने शरीर में समाये हुए अनुभव करता है और अपने शरीर को धरती मानता है। सभी जलचर, थलचर, खेचर को अपने में समाये अनुभव करता है। अपने अंदर ही आकाश को समेटे हुए चांद, सूरज, तारों को अपने में ही चमकता हुआ पाता है। उसे अपने ही अंदर के जगत में एक अथाह शांति का अनुभव होता रहता है। वे शरीर शांतमय धरती की तरह क्षमावान, सहनशीलता का महासागर बना हुआ इस संसार में विचरता रहता है। उस महाशांत सागर में अनंत जीव जंतु सुख पाते नजर आते हैं। वह शरीर न होकर ईश्वर बन जाता है और जानो संसार बनाने वाला प्रेम स्वरूप ज्ञानानंद सर्वशक्तिमान उसी में आ बसता है। तब ऐसा शरीर ईश्वर का ही रूप हो जाता है। तब दोनों में भेद नहीं रहता। ऐसा मानव नास्तिक तथा आस्तिक, पापी तथा भक्त, कुत्ते और गायें, ब्राह्मण और चंडाल में अंतर नहीं रखता है। इसके हृदय जगत में धरती, पाताल, आकाश सदा समाया रहता है। ऐसे मानव को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार दूर से प्रणाम किया करते हैं, उसके पास नहीं जाते, उसके दर्शन दूर से ही करते रहते हैं। क्योंकि जिस इंसान में किसी के प्रति नफरत नहीं, द्वेष नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, जिसके मन में कभी ये भी नहीं आया कि कोई पापी, कोई बुरा है, कि कोई चोर है या मेरा नहीं है, जिसके मन में ये भी नहीं कि कौन से मजहब या जाति का है, या उसके पास भला कोई लालच, अहंकार, क्रोध ने क्या लेना है आकर, जो सब प्राणी जगत को अपना ही आत्मा मानता है और सब में अपने को देखता है। ऐसे मानव को ही लोग भगवान कहने लग जाते हैं। कहते हैं कि कोई महापुरुष एक लड़के को रोज जगाते थे कि मेरे साथ सत्संग चल, मगर वह नहीं मानता था। काफी मेहनत करने पर वह लड़का एक संत के सत्संग में गया। कोई 1 घंटा वहां बैठ प्रार्थना की, सत्संग सुना और फिर महापुरुष के साथ घर लौट रहा था तो उसने मार्ग पर लोगों को सोते हुए देखा तो महापुरुष से बोला, महात्मा जी देखो, ये पापी लोग अभी तक सोए पड़े हैं। वह लड़का पहली बार सत्संग में गया था
तो महात्मा ने कहा, तेरा सत्संग तो व्यर्थ ही चला गया। अब मुझे भी दोबारा स्नान करके सत्संग में जाना पड़ेगा। लड़के ने पूछा, क्या हुआ? तो महात्मा ने कहा, एक दिन तू मेरे साथ मंदिर गया और आते ही सोए लोगों को पापी कहने लग गया। इतना अहंकार हो गया कि दूसरों को पापी बता रहा है। आप मेरे साथ मत आना। महापुरुष वापस गए, स्नान किया, प्रार्थना करने मंदिर पहुंच गए और भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो इसे प्रार्थना के लिए साथ लाया था, मगर वह अहंकार में डूब गया। उस बच्चे को भी क्षमा करना। इसलिए जिसके मन में पवित्रता होती है, वह किसी को पापी कहना या पापी समझना भी अच्छा नहीं मानते। वे सबका भला ही चाहते हैं, सब ईश्वर की संतान हैं, ऐसा महसूस करते हैं तथा सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्य में लीन रहते हैं। उनके विचारों में तो किसी को बुरा कहना भी परमात्मा को न मानने के बराबर है। वे मानते हैं कि किसी को भी कुछ अपशब्द कहने का ईश्वर ने हमें अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि अच्छा बुरा तो ईश्वर ही जान सकते हैं। किसी मानव के मन को तो ईश्वर ही जान पाते हैं कि किस भाव से वह किसी को क्या कह रहा है। किसी भी मनुष्य के मन की बात को मनुष्य नहीं जान सकता कि उसके मन में क्या हो रहा है और वह क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है। वह सब तो उसके अंदर बैठी आत्मा ही जान सकती है, जो इस शरीर मन बुद्धि को सोचने करने की शक्ति दे रही है। इसलिए हे ईश्वर के मार्ग पर जाने वालों, इस बात का सदा ध्यान रहे, तुम्हारी नजरों में और मन में, विचारों में किसी के प्रति घृणा न आने पाए। तुम सब में अपने प्रभु का नूर ही देखना और सबको प्रेम ही देना, यही हमें अपने परम पिता का संदेश है। कोई कैसा है ये नहीं देखना, ये देखना कि हमारे ही ईश्वर प्रभु का प्यारा बेटा है। इससे प्रभु कहते हैं, तुम सदा मेरे पास ही रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। जय श्री राम। बरसे आनंद प्रभु का, बरसे आनंद प्रभु का, बरसे आनंद प्रभु का, बरसे आनंद प्रभु का, बरसे पाया रे आनंद शांति को, पाया रे आनंद शांति को, पाया रे आत्मज्ञान को, पाया रे आत्मज्ञान को, पाया रे। बरसे आनंद प्रभु का, बरसे आनंद प्रभु का, बरसे जाना रे
सतगुरु शरण में आए रे। बरसे रे बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। बरसे रे बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। भागा रे अज्ञान अंधेरा भागा रे। भागा रे अज्ञान अंधेरा भागा रे। जागा रे आत्मा मेरा जागा रे। जागा रे आत्मा मेरा जागा रे। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे 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 रे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 हमारे देश के हर छोटे बड़े शहर में एक दृश्य बहुत आम दिखने को मिलता है। जब हमारी गाड़ी किसी बड़े चौक में रेड लाइट पर रुकती है तो बहुत से बच्चे, जवान, बूढ़े भीख मांगने के लिए भागकर गाड़ी के पास आते हैं। उसमें से आजकल कुछ लोगों के हाथ में बेचने के लिए कुछ सामान होता है जो वे सब लोगों से खरीदने का अनुरोध करते हैं। हम में से कई लोग उन भीख मांगने वालों को कुछ रुपए देकर स्वयं को दानी अनुभव करते हैं, परंतु उनसे सामान खरीदने में हिचकिचाते हैं। निष्काम आपसे पूछना चाहती है कि दोनों में से कौन सा दान उत्तम है? वह जो आपने भीख के रूप में दिया और उसे सदा के लिए भिखारी बनाया, या जो आपने उस बच्चे का सामान खरीद कर दिया जो मेहनत कर रहा है? जरा सोचें, यदि हम सब ऐसे लोगों से सामान खरीदेंगे तो जल्द ही हमारा सभ्य समाज इस दृश्य से मुक्त हो जाएगा। एक गरीब और मजबूर बाप, आंखों में एक गहरी चिंता है जवान बेटी की शादी की, मजबूरी है गरीबी। स्वामी निष्काम कहते हैं, भाई तू चिंता मत कर, ये हमारी भी बेटी है। जब आप लोग अपनी बेटियों की शादियों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर एक जरूरतमंद बेटी की शादी जरूर करें। परमात्मा का आशीर्वाद आपके बच्चों पर बरसेगा। ये है स्वामी निष्काम जी द्वारा की जा रही जरूरतमंद बेटियों की सामूहिक शादियां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खजूरिया गांव में। निष्काम सेवा आश्रम द्वारा समय समय पर ऐसी जरूरतमंद बेटियों की शादियां की जाती हैं। आप भी अपना सहयोग इसमें दे सकते हैं। आज से 40 साल पहले निष्काम ने देखा कि जब बेटी पैदा होती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, परंतु सिर झुका लेते थे। घर में वो खुशियां नहीं मनाई जाती, बेटी को बोझ समझा जाता है। जब स्वामी निष्काम जी ने सोचा कि इन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए ताकि ये किसी पर बोझ ना बने, आज निष्काम द्वारा कई कंप्यूटर सेंटर, सिलाई, ब्यूटिशियन सेंटर,
फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं। आज 50,000 से ज़्यादा बेटियों ने सिखलाई लेकर अपने पिता पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार चला रही हैं। ये फैशन डिज़ाइनर के स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, ब्लॉक पेंटिंग। आज कई लड़कियां ट्रेनिंग लेकर अपने बुटीक चला रही हैं। जो सपना निष्काम ने 40 वर्ष पहले देखा था, उसे पूरा होते देख बहुत खुशी होती है।